बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सुकून दें। बेशक सुकून दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है। तो आज मैं आपके साथ सादा शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो देखें, ये इसके बाजू में कुछ इस तरह से इसका प्रिंट है, नॉन फैब्रिक है ये। इसका बाजू को मैंने इस तरह से प्लग से कट कर लिया था। इसमें ये यहाँ पर कम पड़ रहा था, थोड़ी सी इसमें यहाँ पर चिकौटी भी डाल दी। ये मैं भूल गई कि मैंने इसकी कटिंग कर ली थी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ से बाजू कम पड़ रहा था तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इसकी चिकौटी डाल दी। तकरीबन ये 2 सवा 2 इंच के करीब की चिकौटी है। आपका बाजू का जो शोल्डर है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ तक जाए कि आप पूरा लगाएं तो अब यहाँ बस थोड़ा सा डाल लें तो कुछ सिलाई में चल जाता है। ये देखें, इस तरह से पूरा आ जाएगा। तो ये इसके साथ बहुत ही प्यारी सी लेस है। ये इसके साथ बॉर्डर था। ये देखें, बॉर्डर को मैंने उतार लिया है। अब आपकी अपनी चॉइस है बॉर्डर को आप किस तरह से लगाना चाहें। अगर शर्ट की लेंथ कम है तो आप पूरा बॉर्डर भी लगा सकते हैं, बाजू की लेंथ कम है तो पूरा बॉर्डर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी अगर लेंथ पूरी है तो आप बॉर्डर को कट करके यहाँ से इस तरह से कट करके इसको अलग अलग करके भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में अलग अलग करके बॉर्डर लगाते हैं। अगर लेंथ पूरी है तो लेंथ कम है, बाजू की लेंथ कम है तो बाजू के आगे तो मैं सेम ऐसे लगाऊंगी। बाकी देखूंगी कि मुझे किस तरह से लगाना है। साथ साथ में डिज़ाइनिंग बंदे के जहन में आती जाती है कि इसको इस तरह से लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखें, इसकी फ्रंट इस तरह से गला बना हुआ है, इस पर ये सारे कढ़ाई हुई है। इसका जितने मुझे चौड़ा रखना था उसको मैंने कटिंग करके शावर करके प्रेस कर लिया है, ताकि जो इसमें हल्की फुल्की सी झोल होती है वो शावर करके निकल जाती है। कटिंग से पहले आप इसको शावर करके प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपके कपड़े में कान वगैरह जो इसमें इस तरह से खींचने से झोल आती है वो सारी निकल जाती है। इसको मैंने प्रेस करके दोनों फ्रंट और बैक को ये देखिए सेट करके इस तरह से रख लिया, ताकि आपकी भी टाइम की बचत हो, आपको ज़्यादा टाइम न लगे वीडियो देखने में और मेरा भी काम जल्दी हो जाए। तो देखिए, इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। 13.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो देखिए, आधा इंच यहाँ पर मैं नीचे सिलाई का मार्जिन छोड़ दूँगी और नीचे बॉर्डर है मेरे पास, तो मैंने इसलिए आधा इंच छोड़ा है क्योंकि मुझे इसके नीचे बॉर्डर लगाना है। तो ऊपर से 37 इंच 37 मुझे ये तैयार करनी है। तो यहाँ मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रख लूँगी, आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखूँगी। 7.5 पर मैं तीरे का निशान लगाऊँगी इधर से, ये देखें। और इस साइड को मैं 8 इंच निशान लगाऊंगी। चेस्ट मेरी 22 इंच है तो मैं 11 इंच पर निशान लगा दूंगी। और यहाँ से एक निशान में 15 इंच पर लगाऊंगी, जो कि हमारा फिटिंग का निशान होगा। और दूसरा निशान मैं यहाँ से 22 इंच पर निशान लगाऊंगी, जो कि हमारे चौक का निशान होगा। तो इस निशान को मैं सीधा कर दूंगी। तो यहाँ 3 इंच में गले का निशान लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से आधा इंच मैंने डाउन करना है कंधे को, तो आधा इंच पर निशान लगा दूंगी। इस निशान को आपने इसके साथ मिला देना है। यहाँ से यहाँ पर मैं 1 इंच का एक निशान लगाऊंगी। इस निशान को मैं इसके साथ मिला दूंगी। यह फ्रंट कटिंग का निशान है, इसको भी आपने इसके साथ इस तरह से मिला देना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से गुलाई देनी है और यहीं से इस तरह से, ये देखें, आपके दोनों निशान हो गए, फ्रंट का भी और बैक का भी। फ्रंट और बैक के फिटिंग का निशान मैं अलग अलग लगाऊंगी। ये मैं फ्रंट के लिए लगा रही हूँ तो 10 इंच मुझे इसकी फोल्ड करके 20 इंच बनती है। 10 इंच पर मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी। 24 इंच मुझे टोटल दामन तैयार करना है, तो यहाँ पर मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो देखें, ये मेरे पास लेग शेपर है जिससे हम ट्राउज़र और पैंट की कटिंग करते हैं। तो एक आसान सा फार्मूला भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपकी चेस्ट का साइज़ छोटा है तो आपने इस तरह से इस साइड से रखना है। अगर आपकी चेस्ट का साइज़ बड़ा है तो आप इसको इस तरह से रख दें, तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त चेस्ट से फिटिंग आएगी। तो मैं इसको इस तरह से रखूँगी। थोड़ा इसको मैं इस तरह से कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जो हेल्दी लेडीज़ होती हैं उनका बेली होता है, तो उसकी मैं इस तरह से करूँगी ताकि बेली से आपका कमीज़ तंग ना हो।
ये देखिए ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया। देखिए नीचे जो साइड की चौक की निशान है वो भी मैं इस तरह से 12 इंच पर लगा दूंगी। तो अब इसी निशानों के ऊपर मैं कटिंग कर दूंगी। निशान मैंने लगा लिया, ऊपर का पीस मैंने उठा दिया, फ्रंट का पीस। तो इसी निशान के ऊपर इस तरह से मैं स्केल को सेट करके रखते हुए निशान लगा लूँगी। तो ये हमारा निशान लग गया। अब बैक का निशान जो मैंने बैक पर प्लेट डालने हैं। बैक पर प्लेट डालने का फ़ायदा होता है, एक तो जब आपका थोड़ा सा वैली होता है आपकी फ़िटिंग अच्छे से आती है। दूसरा आपका जो चलते हुए आगे से दामन इकट्ठा होता है वो कभी भी इकट्ठा नहीं होगा अगर आप मेरे तरीके से बैक पर प्लेट डालेंगे। आधा आधा इंच के मुझे प्लेट डालने हैं, तो जब मैं इसको इस तरह से पकड़ूंगी कि दोनों साइड से 2 इंच के बन जाते हैं। तो यहाँ मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। बस इस तरह से मैंने ये 2 इंच का निशान लगा देना है। अब यहाँ से मैं प्लेट का निशान लगाऊंगी बिल्कुल इसी फिटिंग के सीधा। तो यहाँ तक मेरा 4 इंच बन गया। जब आप प्रॉपर काम करते हैं तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि आपका निशान कहाँ तक पूरा आएगा। देखिए मैंने अंदाजे से निशान लगाया था तो पूरा आ गया। तो ये 3.5 इंच पर मैंने यहाँ निशान पर रखा है। 3.5 इंच इस साइड पर, 3.5 इंच इस साइड पर, टोटल 7 इंच का मैं प्लेट डालूँगी। तो यहाँ से ये देखें ये 7 इंच बनता है। तो यहाँ से मैं इस तरह से निशान बना दूँगी। ये देखिए सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ से मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी और ये निशान बन गया। ये देखिए दोनों साइड पर सेम निशान बन गया। तो अब इसी निशान को फॉलो करते हुए मैं दूसरी साइड भी निशान लगाऊंगी। ये 3.5 इंच पर मैंने रखा, 3.5 इस साइड पर, 3.5 इस साइड पर, टोटल 7 इंच का हमारा प्लेट होगा। तो आप जब चौक को चलाएं इस तरह से सीधा चौक बाज़ नहीं चलता, तो आप चौक को थोड़ा सा इस तरह से तिरछा कर लें तो बहुत अच्छे से आपका चौक चलेगा। ये देखिए दोनों साइड पर हमारे प्लेट के निशान भी बन गए। तो शर्ट का गला देखें इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड है। तो इस पर मैंने कुछ नहीं करना, कोई मैंने इस पर पाइपिंग नहीं करनी। तो पहले भी मैंने इस तरह से जो दरमियान में ये खला होता है आधा इंच का, इसमें पाइपिंग लगाकर अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है। अगर आपने पाइपिंग लगानी है तो इसका लिंक मैं डाल दूँगी, तो प्लीज़ वहाँ से आप मेरे चैनल पर वो पाइपिंग देख सकते हैं कि किस तरह से लगाई जाती है। लेकिन इस पर मैं इस तरह इसको इसी तरह से रखूँगी। इस पर मैं कोई बटन या मोती वगैरह लगाऊँगी क्योंकि आजकल मोतियों का बहुत ज़्यादा फैशन है। अब इसका मैं गोल गला बनाऊंगी क्योंकि आपके ये कस्टमर पर होता है कि वो किस तरह का पहनता है। तो जो मेरा इस सूट का कस्टमर है वो ज़्यादातर गोल गले पहनता है। तो उसने कहा था कि बाजी नीचे इसके कुछ नहीं लगाना, बस आपने इसको गोल गला बनाकर यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देनी है ताकि इसका दरमियान का जो खाली जगह वो पूरा जाए। तो यहाँ मैं 3.25 इंच पर गले का निशान लगाऊँगी। इस तरह से इसको मैं सीधा कर दूँगी। तो ये मेरा सिलाई का मार्जिन आ जाएगा जो मैंने आउटसाइड का प्रेस को रखना है। देखें तकरीबन 2-2.5 इंच के करीब यहाँ से मेरी प्रेस बच की। अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह से पीस अलग करती तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है, महंगाई है। तो आप थोड़ा थोड़ा सी बचत किया करें। यहाँ से मैं 6.5 इंच पर अपने गले का निशान लगाऊंगी और आधा इंच तकरीबन सिलाई का मार्जिन। तो यहाँ इसको मैं इस तरह से सीधा कर दूँगी और ये हमारा नीचे मार्जिन आ गया। तो इस तरह से आपने इसको गोलाई दे देनी है। ये देखें तो देखिए गले की कटिंग हो गई है।
तो अब मैं इसको अलग से कपड़े पर पेस्ट करूँगी और इस पर लगा दूँगी। पहले भी गले की वीडियो मैंने काफ़ी दफ़ा डाली हुई है, तो ये गला बनाकर मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखें गोल गला मैंने बना लिया। कटिंग मैंने आपको इसकी बता दी थी। यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई और नीचे तुरपाई लगा दी। खला है, इसमें दरमियान में आधा इंच का गैप है। यहाँ पर मैं ये वाले मोती लगाऊंगी। ये इस तरह से मार्केट से मोतियों की लड़ियाँ मिल जाती हैं, ये देखें, और ये बारीक बने हैं। तो देखिए 3 ये मैंने छोटे वाले मोती लगा दिए और एक मोती अब मैं इस तरह से बड़ा लगा दूंगी। पहले भी मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियो में इस तरह से मोतियों से हैंगिंग की हुई बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग की वीडियो डाली है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट ज़रूर करें। हिला नहीं। तो देखें इसी तरह से मैं एंड तक मोती लगा दूंगी। तो देखें इस तरह से मैंने मोती लगाकर गले की जो दरमियान में गैप था उसको कंप्लीट कर दिया है। तब इसकी मैं बैक नेक की कटिंग करूंगी। बैक नेक कटिंग करने का आसान तरीका है, आपने जो फ्रंट का पीस है उसको इस तरह से पकड़ लेना है, इसके ऊपर आकर इसकी मेजरमेंट कर लें, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बस निशान लगा लें। जितना डीप आप पहनते हैं आप उतना रख लें, मैं तकरीबन 2.5 इंच के करीब रखूँगी। तो देखिए बैक नेक की कटिंग होगी। तो अब मैं मुकम्मल स्टिचिंग करके आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाऊंगी।